नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोज़ाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता ही होगा कि जो पहली वीडियो है वो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ 2 नई भर्ती के बारे में पता चले। चलिए सीधा बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेकर आया हूं जो कि हर एक बच्चे को पसंद आने वाली है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे गवर्नमेंट जॉब पसंद ना आए, और इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यहाँ पे 33,000 से भी ज़्यादा सीटें हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 33,000 से भी ज़्यादा पदों पर यहाँ पे भर्ती हो रही है। और ये आपकी ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, यानी कि यहाँ पे जॉब लोकेशन भी सभी राज्यों में रहने वाली है। तो यहाँ पर आप पर मौका है अपने अपने राज्य में इस सरकारी नौकरी को लेने का। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, सैलरी यहाँ पे है 71,000 पर मंथ, यानी 71,000। और इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी आप सभी को अपने अपने राज्य में मिलेगा। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और चलिए मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। तो आज की ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये आई है एफसीआई के अंदर। आप में से काफ़ी लोगों ने एफसीआई का नाम सुना होगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसी विभाग के अंदर यहाँ पे बम्पर भर्ती आ रखी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हैं कम से कम 60% मार्क्स के साथ, ठीक है, तो आप बन सकते हैं मैनेजर, और वो भी 3 डिपार्टमेंट में। आप चाहो तो जनरल में अप्लाई कर लो, चाहे तो डिपोर्ट में, और चाहे तो मूवमेंट में। ठीक है, इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है मैनेजर की पोस्ट के लिए। लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी आप चिंता मत करो, अगर आपके 60% मार्क्स नहीं भी आए तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए और अलग अलग पोस्ट आई है। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अगर आपने बीएससी करा है या फिर बीटेक करा है एग्रीकल्चर या फिर फूड साइंस में, तो भी आप यहाँ पे मैनेजर बन सकते हो। आपकी जो पोस्ट का पूरा नाम है वो है मैनेजर टेक्निकल, ठीक है। और इसकी क्वालिफिकेशन है कि आपने बीएससी करा हो या तो बीटेक करा हो, किसमें, एग्रीकल्चर में या फिर फूड साइंस में। ऐसी दोस्तों, अगर आपने अपनी डिग्री यानी ग्रेजुएशन सिविल में, इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में करी है तो भी आप यहाँ पे मैनेजर बन सकते हो। और एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि इन दोनों पोस्टों में कोई भी 60% वाला क्राइटेरिया नहीं है। 60% से कम मार्क्स भी हैं तो भी आप इन दोनों में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि अप्लाई आप किसी के लिए भी करो, सैलरी सभी की सेम है, क्योंकि सभी आपकी मैनेजर की पोस्ट है, ठीक है। तो आपकी जो टोटल सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, सारे अलाउंसेस मिलाने के बाद आपको जो मिलेगी वो है 71,000 पर मंथ। तो 71,000 सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, आपको भी पता होगा। तो अगर आपका यहाँ पे समझो सिलेक्शन हो गया, जिसे लेना उतना मुश्किल नहीं है, तो आपकी पूरी लाइफ सुधर जाएगी। इसमें अगर आप सिलेक्शन ले लोगे तो आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ऊपर से पोस्टों की भी कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हो, टोटल पोस्ट की बात करें तो वो है 33,566। तो आप ही बताइए, इतनी बड़ी भर्ती दोबारा मिलेगी? नहीं। तो बहुत ही अच्छा मौका है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, आप अभी से तैयारी में लग जाना। बाकी ये तो बात हुई क्वालिफिकेशन, पोस्ट और सैलरी की। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट के बारे में। देखिए, यहाँ पे आपकी एज काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, ठीक है। और आपकी जो एज लिमिट है वो है 21 से 28 साल। अगर 21 से 28 साल के बीच में आपकी एज है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। हालांकि रुकिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तब आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। रिलैक्सेशन का वही सेम रूल है जो लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब में होता है, यानी कि SC/ST को मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन। यानी SC/ST के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर पाएंगे 33 ईयर तक। वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तब आपको मिलेगा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, यानी OBC वाले अप्लाई कर पाएंगे 31 ईयर तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के अंदर आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किस सब्जेक्ट से कितने आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो है ना, उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप सभी बच्चों को अपने अपने राज्य में एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएंगे, और ऐसा ही आप चाहते हो, है ना। तो चलिए अब मैं आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूँ। तो यहाँ पे आप इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हो। आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो होती है 0.25 मार्क्स की, यानी 0.25। तो देखो 100 क्वेश्चन तो हो गए आपके टोटल। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ से 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ऐसे ही इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जनरल स्टडीज से भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर हो गया। एक ध्यान देने वाली बात मैं आपको बताता हूँ, इस पे आप काफ़ी फोकस करना। यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे, मान लो आप एग्ज़ाम देने ही बैठे हो, ठीक है, यही मान के चलो। तो यहाँ पे मान लो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो सबसे पहले 15 मिनट के लिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मैथ के क्वेश्चन आएंगे, यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के। तो मेरे को 15 मिनट के अंदर यहाँ पे 25 क्वेश्चन करने होंगे। कर पाऊँ या ना कर पाऊँ उससे कोई मतलब नहीं है। 15 मिनट बाद अपने आप ही इंग्लिश के क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएंगे। ऐसे ही 15 मिनट बाद रीजनिंग के आ जाएंगे, और फिर 15 मिनट बाद जनरल स्टडीज़ के। तो यहाँ पे सभी पार्ट वाइज डिवाइड है। 15-15 मिनट बाद नए नए सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पे ओपन होते रहेंगे, और टोटल यहाँ पे आपका जो पेपर है वो है 60 मिनट का। तो ये यहाँ पे काफ़ी फोकस करने वाली बात थी, इसलिए मैं आपको इतना ज़ोर दे के बता रहा हूँ। बाकी चलिए, ये तो मैंने अभी आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया है। अब मैं आपको इसका सिलेबस बताता हूँ। इसका कंप्लीट सिलेबस मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। मेरे पे एक एक टॉपिक्स के नाम तक हैं। आप उन सभी टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने आपको वहाँ पे एग्ज़ाम से हेड के व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप एग्ज़ाम से हेड को फॉलो कर लेना। वहीं पे मैं सभी टॉपिक्स के नाम डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी दोस्तों, यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। और जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर देते हो, देन आप जाते हो ट्रेनिंग के लिए। जी हाँ, यहाँ पे 6th मंथ की आपकी ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की। हालांकि इस दौरान भी आपको सैलरी मिलती है, पूरी नहीं मिलती, आपको मिलती है 40,000 पर मंथ। हालांकि इतनी भी काफ़ी है, 40,000 रुपये कम नहीं होते। और जब 6 महीने बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको टोटल सैलरी मिलेगी जो मैंने आपको बताई थी, यानी कि 71,000 पर मंथ। तो ये है यहाँ पे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ भी देख लो, इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ है वो है 75, और ये मैं आपको 100 में से बता रहा हूँ, ठीक है। जनरल वालों को कम से कम 75 मार्क्स लाने होंगे, ओबीसी वालों को 72, एससी को 65, एसटी को 62 और एक्स सर्विसमैन को 72। तो ये आपकी एफसीआई की ही कट ऑफ है। हालांकि आपको इससे भी ज़्यादा मार्क्स लाने हैं अगर आप अपना सिलेक्शन 100% कन्फर्म चाहते हो तो, क्योंकि आप जानते हो हर साल कट ऑफ बढ़ती है, कम नहीं होती। मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं करूँगा, सारे डाउट आपके क्लियर करूँगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जानते हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी फ़ीस है 800। बाकी यहाँ पे एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी फीमेल, ये जो लोग हैं ये बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फीस बस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स को देनी है। फीमेल तो चाहे रिजर्व कैटेगरी की हो चाहे जनरल की हो, सभी फीमेल फ्री में अप्लाई कर सकती हैं। तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कब से कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे कोई भी डेट अनाउंस नहीं करी गई है कि आवेदन कब से होंगे, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि ये भर्ती आएगी।
सीटें भी बता दी गई है 33,566 यानी 33,566। और अच्छी बात है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल की भर्ती है, यानी कि सभी राज्यों के अंदर इसकी सीटें हैं। तो हर बच्चे पे मौका है अपने राज्य के अंदर सरकारी नौकरी लेने का, सरकारी नौकरी क्या सीधा मैनेजर बनने का। बाकी मैं आपके लिए एक काम करूंगा कि इस भर्ती के लिए जो सबसे बेस्ट बुकें हैं उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उसे परचेज करके अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। वैसे भी अगर आप इसका इंतज़ार कर रहे हो कि जब नोटिफिकेशन आएगा मैं तब से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तब तो आप भूल जाओ, क्योंकि उस टाइम पे आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। अभी से तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी जितना भी पॉसिबल था। अब आपका काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ शेयर कर दो। और मैं तो कहूँगा कि आपस में मिल के तैयारी करो, एक दूसरे की हेल्प करो। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करना। आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेट करने का काम करता है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।